Well, student, today we will learn about need and significance of mathematics education at secondary level. Number one, good mathematical background. सेकेंडरी लेवल पर जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो उनको बेसिक नॉलेज होता है, प्राइमरी क्लासेस के अंदर सीखे होते हैं, इसलिए उनके लिए मैथमेटिक्स की बैकग्राउंड बनानी आसान होती है। नंबर सेकंड, एबिलिटी टू अप्लाई कंसेप्ट्स इन न्यू सिचुएशंस। विद्यार्थियों के लिए नई सिचुएशन के अनुसार कोई भी कंसेप्ट अप्लाई करने की योग्यता होती है। नंबर थ्री, एबिलिटी टू ट्रांसफर मैथमेटिकल टाइप ऑफ थिंकिंग टू डेली लाइफ सिचुएशंस। विद्यार्थियों के अंदर इस प्रकार की योग्यता डेवलप करनी आसान होती है कि हम उनको उनके निजी जीवन से गणित विषय को जोड़कर पढ़ा सकते हैं। नंबर फोर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज ऑफ नेचर। प्रकृति के जो नियम हैं उनको समझाने में हमें आसानी होती है और उनको समझने भी आसानी होती है। नंबर फाइव, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। संस्कृति के अंदर जो भी हमारे कल्चर हैं, त्यौहार हैं, उनके बारे में किस प्रकार विद्यार्थियों के अंदर विकास करना है, इस प्रकार की बातें समझाने में भी आसानी रहती है। नंबर सिक्स, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जो वैज्ञानिक युग है टेक्नोलॉजी से संबंधित, उसके बारे में भी हमें विद्यार्थियों को समझाने में बहुत ही आसानी होती है। ऊपर नीचे आंखें ना। नंबर सेवन है मेडिकल स्किल्स डेवलप्स, जो सेकेंडरी स्टेज। नंबर सेवन, मैथमेटिकल स्किल डेवलप्स। सेकेंडरी स्टेज के अंदर विद्यार्थियों के अंदर जो गणित विषय के अंदर जो स्किल्स होती हैं उनका डेवलपमेंट होता है, उनका विकास होता है। नंबर आठ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड अराउंड। हमारे संसार में चारों तरफ क्या चल रहा है उसको समझने की, सीखने की एक योग्यता है, वो विद्यार्थियों के अंदर हम डेवलप कर सकते हैं। नंबर नाइन, एबिलिटी टू मेक डिसीजन इन सोशल इश्यूज। विद्यार्थी समाज के अंदर किस प्रकार के इश्यूज चल रहे हैं उनको समझकर उनके ऊपर डिसीजन लेने की योग्यता उनके अंदर आ जाती है। नंबर 10, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, टॉलरेंस एंड ओपन माइंडनेस। विद्यार्थी के अंदर आत्मविश्वास, सहन करने की शक्ति और ओपन माइंडनेस जैसी योग्यताएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए इस प्रकार से हम सेकेंडरी लेवल पर मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे ढंग से स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं। नंबर 11, फ्रेमवर्क फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। जो भी समस्याएं आती हैं उनको सॉल्व करने की एक योग्यता है, वो विद्यार्थी के अंदर डेवलप हो जाती है। नंबर 12, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। किस प्रकार से बोलना है, किस प्रकार से अब रिएक्ट करना है, इस प्रकार की योग्यता एक स्टूडेंट्स के अंदर आ जाती है। नंबर 13, पावरफुल टीम टूल इन हैंड्स ऑफ लर्नर। गणित विषय पढ़ने वाले के लिए एक शक्तिशाली हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 14, मेक मीनिंगफुल कनेक्शन टू लाइफ एक्सपीरियंसेस। विद्यार्थी अपने एक्सपीरियंस को किस प्रकार डेली लाइफ से रिलेट करे, इसका जो अंदाजा है वो एक विद्यार्थी को सिखाया जा सकता है। या सेकेंडरी एजुकेशन जब विद्यार्थी लेता है तो उसके अंदर इस प्रकार का जो एक मतलब भाव उत्पन्न होना चाहिए वो हो जाता है। नंबर 15, एबिलिटी टू थिंक अल्टरनेटिव मेथड्स। किस प्रकार से अपने मेथड्स को चेंज किया जाए, किस प्रकार से अपने मेथड को अप्लाई किया जाए, इस प्रकार की योग्यता स्टूडेंट्स के अंदर आ जाती है। नंबर 16, अप्लाई इन आर्ट, साइंस एटसेट्रा। विद्यार्थी इस स्टेज पर ये सीख जाते हैं कि गणित विषय को किस प्रकार कला, विज्ञान और अन्य सब्जेक्टों में इसको यूज किया जाए। नंबर 17, वे ऑफ लिविंग।
हमारा जो जीवन जीने का एक ढंग होता है उसमें किस प्रकार हम मैथमेटिक्स को यूज कर सकते हैं, वो भी स्टूडेंट्स इसके अंदर सीख जाते हैं। नंबर 18 जस्टिस एंड जजमेंट, इसके अंदर न्याय करने की एक जो गुण होता है विद्यार्थियों के अंदर वह विकसित हो जाता है और वो इस बात को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। मेनली इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी स्टेज में हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस इन स्कूल करिकुलम, जो गणित विषय का जो सेकेंडरी स्टेज पर होना है वो करिकुलम के अंदर इसका बहुत अत्यधिक महत्व है। रिलेटेड टू डेली लाइफ, हम अपने दैनिक जीवन के अंदर हर जगह हर स्थिति के अंदर डेली लाइफ के अंदर अपने गणित का प्रयोग करते हैं। फादर ऑफ साइंस, विज्ञान का पिता कहा जाता है गणित को। हर सब्जेक्ट्स के अंदर ये काम आता है, इसलिए इसको विज्ञान का पिता कहा जाता है। सोशली एंड कल्चरली इम्पोर्टेंट, सामाजिक रूप से भी गणित बहुत महत्वपूर्ण है और सांस्कृतिक रूप से भी गणित बहुत महत्वपूर्ण है। हर स्थिति में हमें गणित विषय की आवश्यकता पड़ती है। नाउ वी विल लर्न अबाउट कैटेगरीज ऑफ मैथमेटिक्स। बेसिकली मैथ्स डिवाइड इन टू कैटेगरीज। नंबर 1 बेसिक or pure mathematics, in which algebra, geometry, analysis, modern mathematics and number system are included. Number 2 applied mathematics, in which statistics, science etc. are involved. बेसिक एंड प्योर मैथमेटिक्स के अंदर हम सेकेंडरी स्टेज पर स्टूडेंट्स को ज़्यादा पढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उसके अंदर एल्जेब्रा बीजगणित आता है, ज्योमेट्री आती है, मॉडर्न मैथमेटिक्स आता है और नंबर सिस्टम आता है। और स्टैटिक्स, साइंस एटसेट्रा जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, सांख्यिकी हुई, विज्ञान हुआ, ये दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं इनको हम बहुत छोटे लेवल पर सेकेंडरी स्टेज के अंदर लेते हैं। एक लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, language of mathematics differ from other subjects because of its language and symbols. जो गणित विषय की भाषा है वो दूसरे सब्जेक्टों की तरह नहीं है, इसकी अपनी एक भाषा है। ठीक है, तो क्योंकि जो सिंबल्स हैं, जो भी साइंस का हम प्रयोग करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन, लेस देन, सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, these symbols differ from other language. So maths have own language. Thank you.